राजस्थान में 2023 में चुनाव है और उसी को लेकर सभी नेताएं अपने कार्यकर्ताओं और जनता से मिलने का दौर शुरू हो गया है और इसी कड़ी में लोग जनसभा भी कर रहे हैं। नेता आप देख रहे हैं कि आज फजल हुसैन ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया है, सभी कार्यकर्ताओं को बुलाया है और उसने लोगों से रणनीति तैयार की है कि आने वाले 2023 में चुनाव है उसको किस तरह से लड़ा जाएगा, किस तरह से सामने वालों को मात दी जाएगी, उसी की आज रणनीति की है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद थे और उन्होंने संबोधित किया फजल ने और बहुत सारी ऐसी बातें की कि किस तरह से चुनाव की तैयारी में लड़ी जाएगा। और हमारे साथ फजल से उनसे बात करेंगे कि सर क्या लगता है कि जिस तरह से आपने आज कार्यक्रम रखा है मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो आपकी क्या रणनीति आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर? चुनाव तो जो है बूथ बूथ घर घर तक जाकर ही लड़ा जाएगा, वैसे तो कोई लड़ा नहीं जाएगा क्योंकि हवा का चुनाव नहीं है। अब तो जैसा बात है कि ये तो पंचायत के चुनाव की तरह हो गया है कि आपको हर वोटर को, हर कार्यकर्ता को मोटिवेट करना पड़ेगा, उन्हें प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। अब वो बात नहीं रही पहले जैसे होता था कि भाई एक आदमी ने कह दिया और पूरा गाँव वोट दे दे। अभी तो सभी एक एक आदमी को फजल हुसैन बनकर चुनाव लड़ेगा तभी कामयाबी होगी और कोई इसका रास्ता नहीं है। क्या रणनीति रहेगी? जिस तरह से लगा रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस की टिकट की दावेदारी दे रहे हैं और लंबी फेरी से टिकट मांगने वालों की, आपको क्या लगता है कि एक आप चौधरी के नाम पे सबसे ज़्यादा एक आपका समाज यहाँ से जुड़ता है और वहीं चौधरी इलियास ने भी बहुत बड़े बड़े लंबे बैनर लगा रखे हैं, उधर दीन मोहम्मद ने भी असगर ने उसने भी बैनर लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है किस तरह से आप इनके बीच चुनाव की अपनी तैयारियाँ रख पाएंगे? सब देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान में सबको चुनाव लड़ने का हक है और टिकट मांगने का भी हक है, तो कोई किसी के ऊपर इस तरह की रोक नहीं है। तो मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है जितनी जो है लोग जो है टिकट मांगेंगे, लोगों में जागृति आएगी। तो मुझसे एक मेरे आने के बाद मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो कि मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि जब तक मैं नहीं था यहाँ से कोई कांग्रेस का टिकट नहीं मांगता था। आज बहुत अच्छी बात है, कम से कम 15-20 कैंडिडेट्स की फहरिस्त है जो टिकट मांग रहे हैं। लेकिन मुझे ताज्जुब भी आता है कि ये मतलब जो है इससे पहले किसी ने टिकट ही नहीं मांगा। अब ये पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये स्वागत है, लोगों में जागृति पैदा हो रही है। यही हम चाह रहे हैं कि भाई इलाके में जागृति पैदा हो, भाई विकास हो, शिक्षा की बात हो, फैक्ट्रियों के डेवलपमेंट की बात हो, नौकरी की बात हो, वो इसी बात पे लोग आए हुए हैं। तो दे आर ऑलवेज वेलकम और उनका स्वागत है। और फिर जैसे जिसको टिकट मिलेगा, फिर ये बात कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये बहुत दूर की बात है। इसके लिए तो ये है कि भाई जैसे समाज बैठ के कोई बात करता है, कुछ करता है, तो उसी हिसाब से चलेंगे। नहीं सर, हम लगातार जैसे मेवात क्षेत्र में कवर कर रहे हैं और लोगों का कहना है कि इस बार जो चुनाव या तो कांग्रेस की टिकट लोकल पे मिलेगी तो उसी के साथ समाज लगेगा। अब ये देखने वाली बात ये होगा कि तो चुनाव की जो टिकट तो एक को ही मिलेगी और समाज कितने भागों में बटेगा, वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर जैसे टिकट आपको नहीं मिलती है कांग्रेस की टिकट तो एक को मिलेगी जी, एक को फिर आप क्या चुनाव की तैयारी लड़ेंगे क्या? सभी मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि ये बात हम बैठ के फैसला करेंगे, बिरादरी फैसला करेगी, समाज फैसला करेगी। पिछले चुनाव में भी हम तैयार थे बात करने के लिए, लेकिन कोई बात ही नहीं करेगा तो वो तो एक अलग बात है। फिर तो स्वाभिमान पे चोट होगी तो उसे तो कैसे बर्दाश्त होगा। कोई भी एमिकेबल सेटलमेंट होगा तो उसे करेंगे, हम कोई दिक्कत नहीं है। और समाज की भलाई के लिए किसी हद तक हमें जाना पड़े तो हम तैयार हैं। और जो ये कहते हैं कि भाई किसी को भी टिकट मिलेगा और वो लड़ेगा, लेकिन ये कि सक्षम आदमी तो हाईकमांड भी देखेगा कि किसको देना है किसको नहीं देना। यही बात हम मानते हैं। पिछले 3 चुनाव में हम इस बात को साबित भी कर चुके हैं, क्योंकि उससे पहले तो बात ही है कि टिकट किसी ने मांगा ही नहीं। ये पहली दफ़ा इतनी लंबी फहरिस्त बन रही है कि लोग टिकट मांग रहे हैं। अब से पिछले चुनाव में किसी ने नहीं मांगा, उससे पिछले चुनाव में किसी ने नहीं मांगा, उससे पिछले चुनाव में किसी ने नहीं मांगा। तो ये अब की बार जो है उन्हें ये लग रहा है कि भाई जो है बड़ा आसान है टिकट लेना, तो समझ रहे हैं सब अच्छी बात है, तो उसमें कोई बनाई थोड़ी है। अब कुछ आदमी स्पॉन्सर्ड भी हैं, कुछ आदमी जो है कि कैंडिडेट भी बनाए गए हैं, कुछ लालच में हैं, कुछ वैसे हैं। अब पता नहीं, हर एक आदमी का अपनी सोच है, अपनी बात है। हमें तो इन बातों से कोई वास्ता नहीं है, तो हम तो दूर ही हैं। थैंक यू सर बात करने के लिए। तो आप दे रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं लोगों से बात करने के लिए कि आने वाले 2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा। लगातार लोगों का कहना है कि इस बार लोकल को कांग्रेस की टिकट मिलती है तो ज़रूर कांग्रेस की टिकट निकलेगी। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, आलाकमान तय करेगा कि क्या कांग्रेस की टिकट किसको दी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लगातार चुनावी गलियारों में चुनाव की अपडेट आप तक पहुँचा रहे हैं और गाँव गाँव ढाणी ढाणी लोगों की भी राय भी ले रहे हैं कि आने वाले
2023 में चुनाव को लेकर क्या रुख रहेगा, समाज किसके ओर जाएगा, समाज बटेगा या एक साथ खड़ा रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप बताइए क्या लगता है, क्या रहेगा? अगर चौधरी फजल हुसैन जी को यहाँ से कांग्रेस का टिकट मिलता है तो 100% जीत है, और अगर गलत टिकट वितरण हो जावे तो फिर तो भाई सोच समझ की बात करनी पड़ेगी। अगर मान ले किसी को टिकट गलत वितरण हो जावे है तो फिर तो अब देखेंगे, फिर तो हम चेहरा देख के वोट करेंगे। अगर चौधरी फजल हुसैन जी को टिकट मिलता है कांग्रेस का तो इंशाल्लाह यहाँ से 100% जीत होगी। 100% जीत होगी। हाँ, तो मेरा निवेदन है अपने कांग्रेस पार्टी से कि यहाँ से सभी चीज़ को देखते हुए चौधरी फजल हुसैन को कांग्रेस का टिकट दिया जाए। आप बताओ क्या लगता है? मुझे ये लगता है कांग्रेस पार्टी एक बार तो टिकट दे के देखे, एक बार टिकट दे तो कांग्रेस पार्टी को दूसरी बार कहने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसी को टिकट देंगे। 1000% कांग्रेस का टिकट से चौधरी फजल हुसैन जीतेगा। और रही बात इसकी, 15 साल से चौधरी फजल हुसैन इधर रुका हुआ है और उसका एक भी कोई ऐसा केस नहीं बता सकता, तो जनता को सोचना चाहिए। चौधरी फजल हुसैन को एक बार मौका देना चाहिए। चौधरी फजल हुसैन यहाँ से आराम से विधायक बने। थैंक यू सर। फजल जीतेगा ही से तो ठोक के जिताऊंगा। 10 साल से धार रहा है, कहाँ से जीत रहे हैं? 10 साल से टिकट ही ना दियो हमारो। अब तो कहाँ टिकट मिल रहा है? ना मिलेगा तो जबकि जब सोचेंगा फिर कहाँ करोगा? फिर चुनाव लड़ा देंगे। फिर भी चुनाव लड़ाएंगे। हाँ, चुनाव लड़ाएंगे। क्या निर्दलीय? अब निर्दलीय लड़ावा है, साइकिल लावा या सुरा झाड़ू लावा, कुछ भी लावा, चुनाव लड़ने को चुनाव लड़ेंगे। तो फिर बटोगा, फिर तो सीट कहाँ से कोई निकलेगी? ना बटे, अब एक भी ना बटे, अब के ना बटे, कोई टिकट लेके आऊंगा और चुनाव लड़ूंगा और चौधरी फजल चुनाव जीतेगा। यहाँ से समाज तो बढ़िया आदमी है। समाज लगातार हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग तो कह रहे हैं कि टिकट के साथ रहेंगे, जब किसी को कि कोई भी लिया टिकट। ये तो हम मिलाओ से बांध रखा हूँ, जहाँ तुम जाओ 5-4 आदमी ने खंदा देवा हम पहले वो बात कर ले वहाँ तुम गांव में जार बड़ो भी तो जब खबर पड़े गांव कहा के। तो गांव में जा रहे हैं? हाँ, गांव में ना जाता हूँ, तो गांव में झोंपड़ी पे जा रहा हूँ। यहाँ झोंपड़ी में बैठा रहा पहले तय हो जाए कि जाएगा आदमी, वो अपना 5-4 आदमी ने खड़ा कर दिया हम। वो मतलब कुछ भी कह सका भाई, चौधरी साहब को टिकट मिलेगा और इसको वोट देंगे हम जी जान से। 15 साल से हमारा बीच में अच्छो आदमी है, बढ़िया आदमी है, 36 बिरादरी को आदमी है, कोई असने परेशान ना करो। अब तक भी अगर टिकट मिला तो इंशाल्लाह इसको वोट देंगे और जिताएंगे। क्या नाम है आपका? अली मोहम्मद। बताओ क्या रहेगा? भाई क्या रहेगा ही, क्या देख रहे हैं, टिकट मिलेगा तो अच्छा है, टिकट मिल जाए तो बढ़िया बात है। हाँ। ना मिलेगा तो फिर भी आदमी देखेंगे, कैंडिडेट देखेंगे, टिकट किसको मिलता है, क्या होता है, बढ़िया आदमी को वोट देंगे। तो टिकट नहीं मिले तो? नहीं मिलेगा तो कोई बढ़िया दिखेगा उसको देंगे, वोट तो देनी है। अच्छा, तो इतने घूम रहे हैं, तिजारा विधानसभा कौन सा बढ़िया है? बढ़िया तो हम तो मान रहे हैं, इसी को टिकट की उम्मीद है, फजल को मिल जाए तो अच्छा है। अच्छा, इनको नहीं मिला तब क्या होगा? ना मिलेगा तो फिर देखेंगे। लगता क्या है, आपने क्या देखा है? तो ये देख रहे हैं समाज एक साथ है कि ना? कौन कह रहे हो समाज एक साथ? हम कह रहे हैं जब साइकिल का टिकट पे जो आदमी 23,000 वोट ले जा सके, 3 विधानसभा चुनाव में जो दूसरा नंबर पे आ सके, वो क्या कुछ नहीं कर सकता? आपको क्या लगता है क्या नहीं कर सकता? जब साइकिल का टिकट पे फजल हुसैन 23,000 वोट ले गए ऑलरेडी पहले, जब नेगेटिविटी थी क्षेत्र में टिकट के सामने, जब चुनाव की फाइट में थे, मामन जी 40,000 वोटों की लीड से चुनाव जीते थे, दुर्रू मियाँ का टिकट तीसरे नंबर पे फेंक दिया था, आपको पता होगा। जो चिकित्सा मंत्री रहे थे उस टाइम पे, सेकंड नंबर 2 बार आया चौधरी फजल हुसैन। अगर उसको टिकट दिया जाता है तो क्या करता है, आपको क्या लगता है? आप सर्वे कर रहे हो, फील्ड में हो, जनता क्या डिसीजन लेगी उसमें? समाज एक जगह नहीं बैठेगा, समाज टिकट का इंतजार कर रहा है। चौधरी फजल हुसैन का हक है टिकट, सरकार नहीं देती हो तो एक अलग बात है। अगर टिकट नहीं मिलता तो चुनाव लड़ेंगे क्या? ये तो वक्त बताएगा, टाइम बताएगा, टिकट की पोजीशन डिपेंड करेगी किस पे है, क्या है, समाज बढ़ता है या एक जगह देता है। वैसे तिजारा विधानसभा से चौधरी फजल हुसैन बहुत मजबूत कैंडिडेट है। देखो जी, लगता क्या है, चौधरी फजल हुसैन कांग्रेस के टिकट की दौड़ में सबसे मजबूत कैंडिडेट है और चौधरी साहब को ही टिकट मिलेगा। हमसे वादा किया हुआ है भंवर साहब ने और पार्टी के ऊंचे लेवल के पदाधिकारियों ने, सबने हमसे वादा किया हुआ है इस बार कांग्रेस का टिकट चौधरी फजल हुसैन को मिलेगा और इंशाल्लाह चौधरी फजल हुसैन तिजारा से एमएलए बनेंगे। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर चौक चौराहे पे, और जहां नेताओं की सभा हो रही है सबसे हम बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार
कांग्रेस की टिकट जिनको भी मिलेगी समाज उसके साथ लगेगा। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि समाज एक साथ खड़ा होगा या बटेगा। लगातार हम लोगों को कवरेज आप तक पहुंचाने का काम कर रहा। देखते रहिए 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।